कहानीस्तान चैनल के सभी श्रोताओं को सौम्या सुमन का प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से जादुई श्रृंखला की एक बहुत मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है जादुई सितारा यानी द मैजिकल स्टार। इस कहानी में हमें ये बताया गया है कि इंसान को अपने कर्म बिल्कुल स्वच्छ रखने चाहिए। जैसे हमारा तन स्वच्छ होना चाहिए वैसे हमारा मन भी स्वच्छ होना चाहिए। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो ये नहीं कहते कि दूसरा गाल आगे कर दीजिए, लेकिन हाँ, कोशिश कीजिए कि जितना बुरा वो है उतने बुरे आप उसके साथ ना बन जाएं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए ये तो कोई ज़रूरी नहीं ना। और हाँ, प्यार से दिल जीते जा सकते हैं। आइए सुनते हैं कि ये कहानी हमसे क्या कहती है। राधा जब 10 साल की थी तो एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता गुजर गए। राधा अपनी दादी के साथ रहती थी। जब भी राधा अपनी दादी से अपने माता पिता के बारे में पूछती, दादी बताओ ना मेरे माता पिता कहाँ हैं, तो दादी आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहती, देखो राधा, वो जो 2 चमकीले तारे दिख रहे हैं ना, वही तुम्हारे माता पिता हैं। रोज रात को राधा तारे देखती और अपने माता पिता को याद करके उनसे बात करती। क्योंकि दादी की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो दादी को भी चिंता सताने लगी कि दादी के मरने के बाद राधा की देखभाल कौन करेगा। इसलिए दादी ने राधा के चाचा और चाची को बुलाया और उनसे कहा, बेटा, अब राधा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं अब कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ। उम्मीद करती हूँ कि राधा को अच्छे से रखोगे। चाची, हाँ माँ, हम राधा को बहुत अच्छे से रखेंगे। ये हमारी बच्ची की तरह रहेगी। और दादी ने राधा को उसके चाचा और चाची के साथ उनके घर भेज दिया। अब राधा चाचा और चाची के साथ उनके घर चली जाती है जो कि शहर में था। कुछ दिनों में ही चाची राधा से बहुत काम करवाना शुरू कर देती है और उसे कहती है, अगर राधा तूने अपने चाचा को ये सब कुछ बताया ना तो कल से तुम्हें और ज़्यादा काम करना पड़ेगा और तुम्हारी बहुत ज़्यादा पिटाई होने वाली है। राधा बहुत दुखी हो जाती है और अपने माता पिता को याद करके रोती रहती है। राधा बहुत रोती है लेकिन चाची को राधा पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। छोटी सी राधा से चाची बहुत ज़्यादा काम लिया करती थी और अगर काम करते हुए गलती से उससे कुछ प्लेट टूट जाती या फिर कोई सामान खराब हो जाता तो उसकी चाची उसे बहुत ज़्यादा मारती थी। अभी कल ही की तो बात है, चाची की फ्रेंड घर पर आई हुई थी। चाची ने राधा को हुक्म दे सुनाया, जाओ राधा, हम दोनों के लिए चाय और पकौड़ियाँ बना दो। राधा चूंकि 10 साल की थी, उसे पकौड़े बनाने नहीं आता था और उसने चाय बनाना भी तो अभी अभी सीखा था। राधा ने बहुत मन से पकौड़ियाँ और चाय बनाई। चाची की फ्रेंड को ये देखकर बहुत बुरा लगा कि इतनी छोटी सी बच्ची से इतना ज़्यादा काम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा, देख बहन, ये बिन माँ बाप की बच्ची है, इससे इतना ज़्यादा काम मत लिया कर। इसे काम सिखाना है तो धीरे धीरे करके सिखा, और हाँ, इसे स्कूल भी भेज दिया कर। बस इतनी सी बात कहनी थी कि चाची बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने अपनी फ्रेंड को बहुत बुरा भला कहा और घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद चाची किचन में आई और जब उन्होंने पतीले में देखा तो उस पतीले में थोड़ी सी चाय बच गई थी। पतीले की चाय देखकर चाची को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने राधा को बहुत ज़्यादा मारा। राधा को इतना मारा कि वो रोते रोते किचन में सो गई। तब से लेकर अब तक चाची राधा से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। पूरा दिन चाची राधा से काम लेती है और उसे खाने को कुछ भी नहीं देती है। आज रात राधा बहुत ज़्यादा उदास है और आसमान के नीचे बैठकर एक सितारे को देख रही है। उसने देखा कि सितारा एकदम से नीचे आ गया और उसकी माँ का रूप धारण करके बोला, बेटा। राधा, माँ आप? हाँ मेरे बच्चे, मैं। माँ बोली, राधा, आप यहाँ कैसे आए माँ, और पिताजी कहाँ हैं? आप लोग मुझे छोड़कर यहाँ से क्यों चले गए? मुझे बताओ ना, आप कहाँ चले गए माँ? माँ, बेटा,
हम कहीं नहीं गए, हम यहीं हैं तुम्हारे पास। राधा, अब मैं कहीं नहीं जाने दूंगी आपको, आप मेरे पास ही रहोगे बस। माँ, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुम्हें ये सितारा देकर जा रही हूँ, ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। और इतना बोलकर राधा की माँ वापस आसमान में सितारा बन जाती है। माँ के जाने पर राधा बहुत ज़्यादा रोती है। माँ, आप क्यों चली गई? आप क्यों चली गई मुझे छोड़कर? क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आता? मैं कितने दिनों से आपको याद कर रही हूँ, आज आप थोड़े वक्त के लिए आए और आकर चले गए, मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए माँ? ऐसा कहते हुए राधा वहीं रोती रहती है और रोते रोते बाहर सो जाती है। सुबह जब राधा उठती है तो उसने देखा उसके हाथ में एक सितारा था। पहले वो हैरान होती है, फिर उसे रात का सपना याद आता है। वो जल्दी से जाकर सितारा छुपा कर रख देती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राधा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चे। चाचा राधा को बहुत प्यार करते हैं और उसके जन्मदिन पर वो उसे गाते हुए एक प्रेजेंट देने आते हैं। चाचा, राधा बेटा, आज तुम्हें क्या चाहिए बताओ ना, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? राधा, हाँ चाचा जी, मुझे मालूम है मेरा जन्मदिन है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना अच्छा प्रेजेंट दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चाचा नहीं मानते हैं और राधा को बाजार लेकर जाते हैं। उसके लिए नए कपड़े, मिठाई दिलवा देते हैं। आज राधा बहुत ज़्यादा खुश है, कपड़ों और मिठाई के कारण नहीं, चाचा के प्यार के कारण। चाचा का प्यार देखकर उसे जो खुशी मिलती है वो कपड़ों और मिठाई में कहाँ। लेकिन राधा की चाची को यह सब कुछ अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। जब राधा घर आती है तो उसकी चाची उस पर बहुत चिल्लाती है और उससे बहुत ज़्यादा काम करवाती है। अब चाची राधा के नए कपड़े जलाने लगती है, लेकिन जैसे ही राधा के कपड़े जलाती है वैसे ही सितारे में से बहुत तेज आग निकलती है और चाची के कपड़े जलने लगते हैं। चाची चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। राधा आकर देखती है तो चाची के कपड़ों में आग लगी होती है। राधा जल्दी से अंदर से कंबल लेकर आती है और चाची के ऊपर डाल देती है। कंबल से चाची के कपड़ों पर लगी आग बुझ जाती है, लेकिन चाची को बहुत ज्यादा जलन होती है। चाची की राधा बहुत ज्यादा सेवा करती है कि चाची जल्दी से ठीक हो जाए। ये सब देखकर चाची को अपनी गलती का एहसास होता है। वो राधा से कहती है, राधा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। यह कहकर वो राधा को अपने गले लगा लेती है और जोर जोर से रोती रहती है। राधा को समझ में आता है कि ये सब कुछ तो सितारे का किया धरा है। कुछ दिन के बाद एक रात को राधा अपने सितारे से कहती है, सितारे मुझे माँ से मिलना है। ये कहते हुए वो बाहर आसमान की तरफ देखने लगती है। तभी राधा की माँ उसके सामने आ जाती है। राधा अपनी माँ को देखकर जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है, माँ आप ये सितारा ले जाइए, आप नहीं जानते इस सितारे के कारण मेरी चाची जल गई। मैंने कभी नहीं चाहा था माँ कि मेरी चाची के साथ कुछ ऐसा हो, आप प्लीज इस सितारे को ले जाइए। भले ही मेरी चाची मुझे मारती है, पीटती है, मुझसे काम लेती है, पर वो मेरे पास तो है ना, आप तो मेरे पास भी नहीं हो माँ। राधा की ये सब बातें राधा की चाची सुन लेती है। हालांकि उन्हें ये नहीं दिखता कि वहां सामने राधा की माँ भी खड़ी है। वो भाग कर राधा के पास जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती हैं और कहती हैं, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ़ कर दो राधा। अब मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगी और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूंगी। यह सब बातें राधा की माँ सुन रही होती है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और राधा को अलविदा कहकर फिर से सितारा बन जाती है।
इस घटना के बाद चाची और राधा के संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। चाची राधा से बहुत प्यार करती है, उसको बहुत अच्छे से अपने घर रखती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, जैसे चाची के साथ हुआ। तो हम लोगों को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सबको खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। आपके कर्मों का फल आपको कभी ना कभी किसी न किसी रूप में भोगना ज़रूर पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए और अपने प्रभु को हमेशा याद रखिए। प्रभु का नाम लेकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। मैं बहुत जल्द नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।